In this video, I will discuss 2023 toppers. Toppers copy Aditya Srivastava. You have seen this. This is Aditya Srivastava. This given test by Vision IS. He was conducted Abhyas test series. Abhyas test series conducted, and all of aspirant who was the preparing for UPSC also doing this test series. So this is Aditya Srivastava. He was secured All India rank first in 2023 और ये इंग्लिश इन्होंने टेस्ट दिए 27-28 को, और ये इनका एथिक्स का है। इन्होंने 2021 में 2021 में सिक्योर किया था ऑल इंडिया 243 रैंक, और ये अभी IPS की ट्रेनिंग पे थे और इन्होंने नेक्स्ट अटैम्प्ट दिया और इनका IS निकल गया, फर्स्ट रैंक आ गया। इनको भी सरप्राइज़ हो रहा है कि ये मेरे मतलब बिलीव नहीं हो रहा है इनको भी, क्योंकि जो UPSC प्रिपरेशन करता है नो कैन बी बिलीव कि आई हैव क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज। तो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ से क्या नॉलेज लेके जाना है कि हमारा आंसर का डायमेंशन कैसे होना चाहिए और कीवर्ड को कैसे एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट टॉपर्स फर्स्ट है तो कुछ तो खासियत रही होगी, तभी तो टॉप किया है। तो हमको बस इसकी कॉपी देखना है और अपनी कॉपी से कोरिलेट करना है। तो हमारे कोऑपरेटिव इथिक्स गवर्नमेंट के बताने हैं। द इफेक्टिव कोऑपरेटिव गवर्नेंस टेक अ प्लेस फॉर द अपकमिंग ईयर में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस आप ESG इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नमेंट, मतलब इसमें कोऑपरेटिव गवर्नमेंट का एग्जाम बताते हैं, इन्वायरमेंट सोशल एंड मेरिट्स भी बनाना है। मल्टी स्टेक होल्डर कौन कौन से ये भी बताना है। तो हमारा कोऑपरेटिव गवर्नेंस हो गया। फिर इसका जो सोशल एंड इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए, हमको इनको लेके तो चलना ही चलना है। फिर क्या है मल्टी सेक्टर, जो मल्टी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको हमें बता देना है कि कौन कौन से कोऑपरेटिव गवर्नमेंट में होते हैं। अब फिर द बेनिफिट एक्यूज फॉर द सच एज, फिर थोड़ा बहुत स्कीम बता देना है। तो दिस इज फिर हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे। हमारा इंट्रोडक्शन में होना चाहिए कोऑपरेटिव गवर्नमेंट के बारे में हमें थोड़ा सा बहुत बताना है। तो कोऑपरेटिव गवर्नमेंट इज द कवर्ड बाय द वैल्यू इज थ्री P। यहाँ पे 3P दिखा है, पीपल्स एंड प्लान एंड प्रोबेबिलिटी ही है या प्रॉफिट है। तो दीज आर द, देखो इन्होंने 3 डायग्राम बना दिया यहाँ पे कि पीपल्स का क्या रोल है, प्रॉपर्टी का क्या रोल है, प्रॉफिट का क्या रोल है, और जो ये वाला पोर्शन है ये तीनों शेयर कर रहे, दैट इज़ कोऑपरेटिव गवर्नमेंट का इथिक्स है। तो हम यहाँ से क्या एग्जामिनर को क्या समझा दिए कि हमें कोऑपरेटिव गवर्नमेंट बता दिए, फिर उसमें रोल किसका किसका, तो 3 पीपल्स का रहता है। पहले पीपल्स हो गया, फिर प्लान हो गया, कैसे प्लान करेंगे, फिर इसके बाद हमारा ये आ जाएगा प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे हमने साइड में थोड़ा सा ये बना के डायग्राम शो कर दिया। फिर अब कोऑपरेटिव गवर्नमेंट की नीड क्यों पड़ी, तो यहाँ पे हम मेरिट्स, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा है, यहाँ पे मेरिट्स हमें बताना ही है। तो हम पहले अगर हम कोऑपरेटिव गवर्नमेंट को बताएंगे तो करंट सिनेरियो से लेके फिर हम पास्ट में जाएंगे, फिर फ्यूचर में जाएंगे, फिर करंट में भी जाएंगे। तो करंट कोऑपरेटिव गवर्नेंस लाइक सोशल इशू, उसमें है यूजिंग ऑफ द मैन एज द मैन मीन्स। तो अब इसमें हम एग्जांपल डाले हायर टू फायर एंड कल्चर। फिर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोसाइटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एग्जांपल डालें पंजाब महाराष्ट्र बैंक फंड फ्रॉड हुआ था तो वो डाल देना है।
फिर इसमें देख लेना गवर्नेंस इशू। फिर अब यहाँ पे हमारा गवर्नेंस इशू पूछा था, तो हम मनी एज द एंड ऑफ द इटसेल्फ, तो ये हमारा मनी। फिर एग्जांपल डाल देना ICICI बैंक फ्रॉड फॉर द यस बैंक। हमारे पास एग्जांपल इतने होने चाहिए, कि यू डोंट बिलीव। अगर मैं कोई एग्जामिनर है, मैं उसको कुछ समझा रहा हूँ, अगर मैं अगर अपना समझाने का जो तरीका है एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, तो वो बहुत जल्दी समझ है। आप मैं 2021, 23, 24 अगर फर्स्ट टॉपर्स की कॉपी देखो तो उन्होंने इतने एग्जाम्पल भर भर के डाले हैं कि पूछो ना। अब इन्होंने देखो शिफ्टिंग ऑफ द लेवल प्ले फील्ड फॉर हिम एंड मोनोट्री। फिर यहाँ पे ऐड आ गया गूगल एंड फील्ड, इतने करोड़ का फ्रॉड हुआ था गूगल पे। अब हमारा नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे 3 डायमेंशन हमें इसको लेना भी चाहिए था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तो नहीं था। फिर ये एनवायरमेंटल इशू क्या है, गवर्नमेंट फिर एक्सप्लोटेटिंग फॉर द एनवायरनमेंट लाइक, अब यहाँ पे एग्जाम कानपुर एंड टेन्योर फॉर द करेक्शन फॉर द गंगा, ये पोल्यूशन बहुत हो गया। ऑल ऑफ दीज केसेस एंड द मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। अब हमें मैं पहले भी बताया था कि आपके स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। फर्स्ट इन्वायरमेंटल हो गया, इन्वायरमेंटल एंड द इक्वल फॉर द स्टेक होल्डर हो गया। इसमें एग्जांपल दे तो पॉल्यूशन पे फॉर द प्रिंसिपल। फिर सोसाइटी एज स्टेक होल्डर हो गया। फिर यहाँ पे टाटा मानसी प्रपोजल। फिर इम्प्रूव फॉर द MIRM, ये टोटल मॉनेटरी रेट है, ये इन्फ्रंट मॉनेटरी रेट है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिफॉर्म टू मेक एंड टारगेटिंग। अब बेनिफिट क्या है कुछ ट्राइब के लिए, जैसे अपहोल्ड कोऑपरेटिव, हमें और ज़्यादा कोऑपरेटिव को बनाना, सिटीजनशिप अपहोल्ड टू द गांधीयन ये ट्रूथ टालिस्मैनशिप एंड कंसर्न विद द मोरालिटी। एंड बेनिफिट क्या है सोशल एंड कैपिटल के लिए, इंक्रेजेंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड प्रॉफिट हमें करना चाहिए। अब इन्होंने कंक्लूजन कैसे देना देखा, ये बहुत कंक्लूजन मायने रखता है आपका, आप स्टार्टिंग क्या करते हैं और एंडिंग कैसे करते हैं। दिस वर्ड मेक अ कोऑपरेटिव लीड टू कॉम्परेटिव एंड कंपटीशन। तो ये फर्स्ट आंसर है। मैं अच्छा इंट्रोडक्शन लिखूंगा। देखो अगर ये आपकी फर्स्ट कॉपी है, एग्जामिनर का मोस्ट अगर रहता है कि आपके जो 5 या 6 क्वेश्चन स्टार्टिंग के बहुत अच्छे होने चाहिए, तो उससे क्या है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे होने चाहिए स्टार्टिंग वाले। फिर एग्जामिनर उसी पे डिसाइड कर लेता है कि अगर ये 10 मार्कर का है तो मुझे अगर 5 नंबर देना, 6 नंबर देना, तो वो ऐसे क्राइटेरिया डिसाइड करता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं, 20 में से 10 क्वेश्चन जो होते हैं 150 मार्कर के होते हैं। अगर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं वो 15 मार्कर के होते हैं, 250 वर्ड्स लिखना रहता है। तो एग्जामिनर आपका डिसाइड कर लेता है कि आपको कितने में 10 में से कितना देना है, 15 में से कितना देना है, फिर वो इसी के अकॉर्डिंग दे देता है। बहुत कम है, कॉपी इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती क्योंकि। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज़ योर इथिक्स पेपर का है और ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। इन एक्ट द करप्शन द फोकस often only demand side and the equation the public often for the abuse their office private gain and the frequently the supply side given a less attention, those who pay the tributes and sometimes despite for invasion private victim when the practice public servant. Do you agree the conclusion and the तो ये हमारा क्वेश्चन sorry, that's my mistake. This question I have been taken, I have don't agree with he. So the Corruption Act providing you have also been spelled, however the ethics का चार्टर एक्ट के बारे में, दिस इज़ द चार्टर एक्ट के बारे में आ गया।
तो चार्टर एक्ट हमें पढ़ लेना। यस यू शुड बी डू। देन थर्ड केस स्टडी, क्वालिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी। इसमें क्वालिटी सर्विस डिलीवरी कीवर्ड हमें याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग अब क्वालिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी मेजर determined for the quality of life and vulnerable section highly equitable for the society along the line classes, class हो गया, caste हो गया, religious its sex and is the background for thinking that public service delivery efficient for the sufficient and enough for the improving for vulnerable group of India critically examine करना है। तो हमें फर्स्ट कीवर्ड हमारा यहाँ पे क्या मिला कि हमारा क्वालिटी सर्विस डिलीवरी, हमें इसके बारे में बताना, ये हमें कीवर्ड मिला। ये तो हमें बता देना है पहले, क्वालिटी डिलीवरी सर्विस इज़ द एसेंशियल एंड द एम्प्लॉयमेंट फॉर द डोमेस्टिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर द नोडल मॉडर्न डेज। फिर यस क्वालिटी सर्विस एसेंशियल फॉर द डिलीवरी एज अ लॉ। फिर अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, द क्वालिटी लाइफ वल्नरेबल सेक्शन हाईली इक्वल फॉर सोसाइटी डिवाइडेड बाय द अलॉन्ग लाइन क्लास कास्ट रिलीजन्स। अब ये क्या है कि कास्ट का है, रिलीजियस का, सब पे डिसाइडेड है। बैकग्राउंड, थिंक यू पब्लिक सर्विस डिलीवरी इफेक्टिव द सर्विस इनफ फॉर द इम्प्रूविंग लाइक वनरेबल्स जो ग्रुप्स होते हैं ST SC एंड कॉमन पीपल। तो यहाँ पे रूल्स, अगर मैं कह रहा हूँ यस तो मुझे रीजन्स भी देना है कि क्यों यस है। तो रूल ऑफ, बिकॉज रूल्स बिकम एंड इन द थीम्स। झारखंड का ये गर्ल्स डाइड फॉर द डिनाइड फूड एंड नो डॉक्यूमेंट्स एंड द एपैथी एमंग द सिविल सर्वेंट। ये कानपुर प्रेसिडेंट विजिट टू एब्यूज द स्टॉप ऑफ द वुमेन डाइट। अब रैली हो रही थी, अब एंड द रेड ट्रैपिज्म अगेंस्ट टू रिस्पेंशन फॉर एवरेज इतने मंथ फॉर द लीड इक्वल इन। फिर करप्शन है, पेंशन फॉर द लैक ऑफ सिटीजन, पैकेज फॉर द सिटीजन। फिर द पुअर वर्क कल्चर है, फिर JPC लॉन्च विद मीन्स एंड स्टेम। फिर यस yet there is the have been the insult for the like growing due to the crashation for instance empathic servant delivery सर्विस डिलीवरी आ जाएगी। इनोवेशन ड्यू टू द डिजिटलाइजेशन एंड द आर्मस्ट्रांग। अब यहाँ पे हम देखो एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे आपके होना चाहिए। यहाँ पे आर्मस्ट्रांग था जो असम में थे, उन्होंने क्राउड फंडिंग करके, मणिपुर से थे जो क्राउड फंडिंग करके वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करवाई थी। तो इन्होंने, ये एग्जांपल बहुत यूनिक है तो आपको भी याद होना चाहिए। एंड ये है फोर्टिट्यूड। अब ये है फोर्टिट्यूड फॉर द सिंसियर डिलीवरी एंड तंदूरी आरोग्य योग हॉस्पिटल फॉर द नव्या एरिया। पीपल सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। गवर्नेंस एग्जाम्पल और दी स्कीम उड़ीसा कर, यहाँ पे हमें स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम भी याद होना चाहिए ताकि अगर हमें कोट करना है, जैसे केरला की है सिविल सर्विस है, मध्य प्रदेश की है क्या है बेटी, और ऐसे अम्मा की रसोई है, उत्तर प्रदेश की स्कीम मोस्टली आपको स्कीम रिफॉर्म फॉर द वेरियस टेक्नोलॉजी लाइक EPF MPDS एंड लीकेज। फिर अब यहाँ पे कंक्लूजन में आ जाते हैं, देम फॉर therefore the need of the promoting food and institute use of the technology and for the food governance and the citizen centric governance। ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में आ जाता है। अब यहाँ पे आपके कोड्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन का संचय नहीं करता है, जितना अधिक वह दूसरों को देता है उतना अधिक उसके पास वापस आता है, लाओस ने कहा था। तो हम इसको कैसे सर्टिफाइड करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो पहले हमारा वैल्यू क्या है इसमें, द वाइजर मैन डज नॉट ले आउट द ऑन द ट्रेजर्स एंड द मोर गिवन द अदर्स ही मोर हैज बीन ऑन लाउड टीजू। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव being for apply for people again to the we will long for the stake and donate for the karma। ये अकॉर्डिंग टू भगवत गीता के साथ लिया गया था। हाउ गिविंग टू अदर्स लीड टू मोर, मैं कितना अदर्स को दूंगा तो मोर। पहले है अल्टरनेजम एंड द लीड टू द हायर देन ऑर्डर नीड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द
national notion the pronunciation credit for singing, for example karma form for the Mahabharata. Find to the causes, provide to the credit, life and sensing clarify karma from the find of yourself, love and sharing and the service others. गांधी जी कहा करते थे लॉस योर सेल्फ एंड द हेल्प फॉर अदर्स डिस्कवरी, अपने जीवन का पूरा लगा दो कि दूसरे की डिस्कवरी में। द लीड, अब ये क्या है, द फाइंड टू योर सेल्फ फॉर लॉस अदर्स एंड द लीड फॉर द Satish function for the concession of serving, helping to the submission, the cooperation, social and responsibility. However, some of the innocent for the अब लाइक ए बेसिक नेसेसिटी है जिसकी उसको प्रोवाइड करो, जैसे सो मैनी टूडे द सेवरल फूड्स एंड शेल्टर्स चाहिए सबको, एंड द गिविंग कार प्रमोशन फॉर द सेनु कॉस्ट लाइक चाइल्ड एंड ट्रैफिकिंग फॉर द बिगिनर and the water nets for the need to certain basic things, minimum profit need for the sustainable welfare cooperating। अब हमें ये कंक्लूजन में आ गए, देयर बॉडी फॉर में मिनिमाइज ऑन द ग्रीड एंड द कीप ओनली दैट हु नीड, इंश्योर ही आर रेस्टेंट चेंजिंग टू मेडिटेशन एंड द हायर ऑर्डर फॉर द सर्टिफिकेशन एंड द हेल्पिंग टू अदर नीड्स। एंड द गांधी जी जो टू टाल्समैनशिप है ये उसका प्रिंसिपल है, तो दीज आर द कोटेड इन दिस लाइन। गांधी जी टाल्समैन, यदि शीर्ष पर अपर्याप्त नैतिकता व्यवहार का समुचित अनुसार है, रॉबर्ट नायस। तो यहाँ लीडरशिप बता देना है कैसे करता है। फिर क्या कानून उद्देश्य स्वतंत्रता के लिए। फिर हम थर्ड में जाते हैं, दुनिया भर में अमीर सीईओ सफल। अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हिंदू का आर्टिकल भी आया था कि मोस्टली जो इंडियन है लाइक हमारा गूगल हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ के सीईओ हमारे इंडियंस हैं। तो दुनिया भर में अमीर सीईओ सफल व्यवसाय में तेजी से आगे का रूप दान करने वाले वादाओं से आप लगता है ऐसा मजाक संस्कृत में। तो वेल्दी और फाउंडर बिजनेस एंड द अराउंड द वर्ल्ड इंस्क्रिप्शन द हेडिंग फॉर द वे फॉर द डू यू थिंक सच एज द मूव सफिशिएंट फॉर इनफ अबाउट द पॉजिटिव चेंज फॉर द सोसाइटी एंड क्रिटिकली एग्जामिन। अगर हमारे यहाँ से मान लो ये सारे सीईओ पॉजिटिव थिंक है क्या सोसाइटी के लिए दोनों में। मान लो अभी टाटा है, जे बेजोस है, और आप एल्फ्रेड नोबेल को जानते हो कि उन्होंने अपनी संपत्ति को दान कर दी, तो क्या ये रेलेवेंट है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो हमें बताना है अल्ट्रिज्म, द गांधीयन एंड द truthship Susan given by the X wealth of equality. This is the very well for need. Currently he have higher wealth of inequality like गिन्नी कोफिशेंट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें से इंडिया का इतने रैंक था 0 पॉइंट, इसकी मोस्टली रैंक होती है 1 और जितना कम होगा पॉइंट में होगा। तो इंडिया की रैंक ये कोफिशेंट की रिपोर्ट है। फिर द बीइंग एंड द पॉजिटिव चेंज फॉर टू वर्ड फॉर द मिनिमल एंड बुद्धास लाइफ इज सर्टिफिकेशन फॉर द अपहोल्ड फॉर द हायर ऑर्डर टू एंड मालसन के द्वारा रिड्यूसिंग टू लैक ऑफ मनी एमंग द टू फॉर द स्टोम बेटर द मेंटल एंड हेल्थ लाइफ इज डेंसिटी आर्टिकल 21 लाइफ इज diversity. However, just giving away for the wealth not enough. Giving up to the responsibility to give effort only donation not be enough. हाँ ये भी सही है कि हम डोनेशन दे के नॉट बी इनफ। आप अगर उनको शेल्टर दे रहे हैं, फूड्स दे रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, दैट इज़ गुड थिंग। यू हैव लाइक नॉट गिवन अ मनी फॉर यू हैव अर्न, दान दे रहे हो ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ वही पीपल्स हैं जो उनको मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, स्किल दूंगा, मैं उन्हें स्किल्ड बनाऊंगा ना। मैं पैसे दे दिया, उनके पास कोई स्किल नहीं, वो पैसे का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो व्हाई आई हैव गिवन द मनी। तो अब इसका मैं देखूंगा कि इसका निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो पहले मैं गिविंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आर एफर्ट फॉर डायमेंशन
no duty to work for ensure the outcome for the characterized for the money, lack of local capacity of no NGO, open primary reduced to the receipt for the lack of constitution CRC। फिर क्या है, lack of transportation addition issue एंड द करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्रिटिकल फॉर द एमंग द अडल्ट। वे फॉरवर्ड में क्या दूंगा, अपलोड फॉर द मिशन एंड स्टोटिक फॉर एवरेज एंड द अर्जेंट चेंज। मैं वे फॉरवर्ड में दूंगा विजिट फॉर द पुअर एंड डेवलप फॉर एम्प्लॉयपैथी। मैं यही बोल रहा था कि मैं जाऊंगा उस एरिया में, सैम्पल एरिया में, जहाँ पे NGO हैं, स्टेक होल्डर ग्रुप्स हैं, शेल्टर्स हैं एंड झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। देन आई हैव गो एंड देन डेवलप फॉर एम्पैथी जगह वर्क फॉर द ग्रास रूट लेवल से इंश्योर फॉर द आउटकम फॉर पॉजिटिव गेट अ सर्टिफिकेशन एंड द वर्क फॉर द कांत ड्यूटी एंड डिसाइन एक्शन फॉर स्विफ्ट ड्यू टू द लॉर्ड्स एंड अब लास्ट में दिस इज द वुड बी अपलोड फॉर कॉन्स्पेशन एंड पासिंग द फोकस ऑन कंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशंस। तो दिस आर द AI बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब इसमें बताना कि AI का रोल क्या है। तो AI में भी द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोबल बिगिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेशन लीप इनटू द AI ईरा में तो हम घुस गए हैं, नो डाउट्स। तो AI के बारे में हमें थोड़ा सा बताना था। द रिसेंट लेटर बाय द टॉप टेक्नोलॉजी एंड फार द लीकिंग एलोन मस्ट टू द हेल्थ जनरेशन AI फ्रॉम द फ्यू मंथ्स सो एट द सेंसरी फॉर द अराउंड द AI कंसर्न अराउंड। अब इसमें हम ये तो बता दिए कि AI का क्या कंसर्न रहा। अब ये एलोन मस्क ने उन्होंने अपने एक लेटर लिखा था। मोर चैलेंजिंग क्या है, एनी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस हैव द ग्रैम्पल्स एंड द बैकवर्ड डिस्कस द कंसर्न अराउंड द फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड जॉब सिक्योरिटी में बी राइजेंस। तो अगर AI आया है तो ट्रांसपेरेंसी क्या है, जॉबलेस क्या है, फेयरनेस क्या है, तो हम एक एक के बारे में बता के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले फेयरनेस बता देंगे, फेयरनेस क्यों है AI। डिस्पेंसिटी फॉर द कॉस्ट फॉर द फ्यूल इफिशेंसी यूजिंग आर द इनटू द इटसेल्फ फॉर द यूजेस अ मैन वर्सेस मीन्स। फिर द यहाँ पे डीप फेक हमारी टेक्नोलॉजी आ गई। डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे मैं हूँ, ये मेरी फ़ोटो है, लाइक मैं कोई स्पीच दे रहा हूँ और वहाँ पे मैं उस स्पीच को चेंज कर सकता हूँ। मोदी जी अगर ये स्पीच नहीं दे रहे हैं, उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया, तो ये यहाँ पे मिस, तो डीप फेक सॉरी। फिर ट्रांसपेरेंसी में क्या आ जाएगी, ब्लैक बॉय आर्किटेक्चर, नो बाय द ऑपरेशंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अबाउट द एंड रेगुलेशन अराउंड। हमें AI का जो है उसको रेगुलेट करना चाहिए। और फिर अब जॉब सिक्योरिटी में AI का क्या रोल रहेगा, मोर जॉब लॉस में भी लॉस तो हो जाएंगी, पर न्यू जॉब क्रिएट भी होंगी। प्रोडक्टिव गोज एट द अगेंस्ट फॉर वेलफेयर स्टेट लाइक आर्टिकल 15 सेज दैट एंड disparity between the sick and the youth killed for the labor pay for against the constitution morality yet। ठीक है, AI कोई दिक्कत नहीं है, yet AI have been the need for। अब AI का नीड्स क्यों, हम चैलेंजेस तो बता दिए, अब हम इसके बेनिफिट भी तो बताएंगे कि क्यों AI हमें ज़रूर है। बेटर इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी को गेट बेटर प्राइसेस फॉर इन मार्केटिंग वाइज अ मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन लाइक निंजा कार्ट द स्टार्टअप है, ये राइज हुआ है फॉर फार्मेसी इनकम फॉर 25%। ये निंजा कार्टन है, ये 25% से राइज हुआ क्योंकि अकॉर्डिंग के थ्रू ये क्या AI के थ्रू ये मार्केटिंग किया, प्रोडक्शन किया। फिर इफिशेंसी फॉर एंड टेक्नोलॉजी वे अहेड। फिर प्रोमोटिंग फॉर द सिम्बलिंग एंड द पीपल्स बेस्ड ऑन द anonymity and the capability approach, man over the function for the uploaded for images and the core and policy। thus would be, अब यहाँ पे हम कंक्लूजन में this is the would be help to make AI tools and the means and the end of human welfare। ये ह्यूमन के लिए एक मीन्स है और टूल्स भी है जो एंड कर देगा ह्यूमन्स वेलफेयर।
ठीक है, कोई बात नहीं। द इम्फाइज ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती एजुकेटेड द सोसाइटी सोशल, पहले एजुकेशन बताना है, social equality and ethical value. The concern influence the social culture and contemporary issue. For discuss the sustainable example अब स्वामी दयानंद के बारे में बता रहे हैं, सरस्वती was the pioneer for women education so and the equality, the continue for influence today. DAB college, ये DAB college still and the teaching and throughout the given to girls and child uploading for the gender equality. उन्होंने गए वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताया. आर्य समाज टेक्नोलॉजी कास्ट फॉर इक्वलिटी स्किल एंड प्रिवेशन अनकॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी लाइक आर्टिकल 15 and 16. The teaching of the avoiding to known and those has the spirit still for the help for prevent and crisis. अब यहाँ पे एग्जाम्पल फिर डाला. एडनो सोदेसन Edward Sweden, he was a revolution based on the concept for voices and teaching on the radiation for the own using and the brain. Don't follow the religions building for the need to promote like hate speech हमें नहीं देना है किसी का. And denoted cement for the Vedic supremacy like prevention domination still need. And यहाँ पे cost based and woman based नहीं करना. Sustainable temple entry for the living and the tree for doctrines है ये. However, these are the advantages for the new idea for the technology and future challenges have been implied. अब ये क्यों टेक्नोलॉजी, फिर थोड़ा सा उनके डिफरेंस फॉर द निपुण शरण केश एंड एजुकेशन नीड टू फॉर द मेंटरिंग फॉर द कॉलेज एंड द ग्राउंड सोशल इक्वलिटी फॉर द लेफ्ट स्पेसिस फॉर द LGBT राइट्स and this the model would be lab and so for reform the attention for Swamiji teaching for the involving the words. अब these are the फिर छोटे छोटे की टर्म्स आ जाते हैं. डेडिकेशन फॉर पब्लिक सर्विस, अब ये बताना है कि डेडिकेशन कितना मैं डेडिकेशन है पब्लिक सर्विस में, तो हमें पहले बताना थोड़ा हमें 30 वर्ड में लिखना, क्या ही लिख देंगे. तो इट इज़ द इक्वालिटी फॉर द पैशनेट, हमें उसके प्रति हमें पैशनेट होना चाहिए, किसके, अपने जॉब के प्रति पैशनेट. अब इसकी नीड्स क्यों पड़ी. डिफ़िकल्टी फॉर बीइंग अ गुड्स एंड गो टू एक्स्ट्रा एंड द माइल फॉर द वेलफेयर, हमें लास्ट अंतिम तक पहुंचना है. एंड जैसे लक्ष्मी कृष्णा IS है, ही वाज द मिशन बोडगोई गांव एंड द इनोवेशन हमें लाना है. श्रद्धन मेट्रो स्टेशन के बारे में, श्रवण तो जो 3 मंथ में इन्होंने दिल्ली मेट्रो कंस्ट्रक्ट करा दी थी. तो ये हमारा डेडिकेशन दिखा देता है कि हम कितने हम डेडिकेट हैं अपने सर्विस के थ्रू. तो डेडिकेशन पब्लिक सर्विस. अब मैं आत्मसेन इसमें हम डाल सकते थे. आत्मसेन उन्होंने बिल्ड कराई थी मणिपुर का जो रोड्स थी, मैंने इसके पहले भी. और ये फिर R श्रीधरन है, श्रीधरन है, इन्होंने क्या किया कि ये दिल्ली मेट्रो जो थी उसको 3 मंथ में ही कंस्ट्रक्ट कर दिया. मेट्रो स्टेशन था. फिर एक लक्ष्मी कृष्णा है IS, मिशन फॉर द बोनगोई गांव. फिर अब नॉन पार्टिसिपेंट सिविल सर्विस, अब कौन से हैं जो नॉन पार्टनरशिप फॉर सिविल सर्वेंट. द क्वालिटी ऑफ डू नॉट बीइंग द सफिशिएंटली फॉर एसोसिएट विद द प्रेस्टिज ऑफ द ग्रुप एंड पार्टीज. अब हमें किसी के प्रति, हमें किसी पार्टी और किसी रिलीजन किसी कास्ट के प्रति हमें फेवर में नहीं, हमें न्यूट्रल रहना है. तो दीज आर फिर नीड्स के ऊपर ही अपहोल्डिंग टू ट्रूथ एंड द पॉलिटिशियन नो किसी बॉस फॉर स्कीम एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रस्ट फॉर द पब्लिक एंड बेनिफिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन वोटिंग फॉर द पैटर्न्स, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है. ऑब्जेक्टिव एंड डेडिकेशन मेकिंग, अब ऑब्जेक्टिव क्या है. क्वालिटी ऑफ रैशनल एंड इरेशनल बेस्ड द डिसीजन इम्प्लीमेंटिव प्रोपोर्शनल बेस्ड. नीड क्या है फॉर द इंश्योरिंग ड्यू टू द प्रोसेस एंड द बेनिफिट फॉर द आइडेंटिफिकेशन अपहोल्डिंग टू द चैन एंड द एक्सेसिबिलिटी फॉर द रूल्स. द टॉलरेंस फॉर द polaristics and society. The tolerance is the behavior for which is the related to option for ideas. Need क्या है. Publicly, socially and need to the afford for rights like Hadia case, uploading to identify for the LGBT rights.
developed for need and concluding to ideology like Galileo and it is for the dark age and the compassion for public service। अब ये हमारा दूसरा, अब कंपैशन होना चाहिए पब्लिक सर्विस करने के लिए कि मुझे हाँ करना ही है। कंपैशन इज द रूल्स ऑफ द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द अदर्स नीड टू विल बी द अंडरस्टैंडिंग फॉर द सुमन बॉन्ड्स के द्वारा का नीड्स क्या है, अफोर्ड फॉर एम्पैथी एंड फॉर द आंसर पर ये एग्जाम्पल आपको दें, किरण बेदी क्या है, प्रोशनेट फॉर नीड। फिर एक्स्ट्रा माइल्स फॉर द वेलफेयर, हमें लास्ट तक सिंगल जो हमारा वेलफेयरी है उसको हमें पहुंचाना सिंगल। तो फिर यहाँ पे आईपीएस अंजलि ब्रिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी फॉर ओल्ड लेडी होम, यूपी क्वार्टर की थी जो इलेक्ट्रिसिटी लास्ट क्वार्टर में हो। तो दीज आर द सम कीवर्ड्स थे तो जो आपको नीट करना था। तो 351 में लिखना। आईक्यू के बारे में आ गया कि इमोशनल ईक्यू सॉरी। तो दीज आर द सिक्स and seventh number question, then your starting your case study. These are your case study. I will discuss these two question was next your IQ के बारे में बताना। इमोशनल इंटेलिजेंस may be not singularly associated with the emotion intelligence। IQ and EQ के बारे में बताना है। And it can be also included the broad range and personality characteristics might the predict for success and sufficient for the everyday life discuss करना है। तो हमारे यहाँ पे भावनात्मक बुद्धि केवल भावनाओं की बुद्धिमत्ता से जुड़ी नहीं हो सकती, इसमें व्यक्ति के संबंधित विशेषताओं और विस्तृत श्रृंखला को भी शामिल हो सकती है। ऐसे पेशेवर रोजमर्रा की जिंदगी में सफलता का मूलाधार हो सकता है। विवेचना कीजिए। तो पहले हमें बता देना आईक्यू एंड ईक्यू दोनों बता देना। और अगर इन्होंने कोड से स्टार्ट किया है, इट्स टेकन मोर देन द इंटेलिजेंस टू द एक्ट फॉर इंटेलिजेंट, ये हमारा दिया था इमरसन आत्मसेन होगा। दिस इज द हाईलाइट ऑफ द बोर्ड एंड स्पेक्ट्रम फॉर ऑल फंक्शन इंक्लूडेड टू मैनी। फिर बिहाइंड द इमोशन एंड इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस हमें करना है। उसके पीछे क्या है कि नीड फॉर द पर्सनल लाइफ सक्सेस एंड अवॉइडिंग टू द हेटर्स एंड द टेक्निक फॉर सोशल अवेयरनेस, नीड टू फॉर द मैनिफेस्टिंग राइट एंड अगेंस्ट। फिर इसमें धोनी गिवन अ लास्ट ओवर टू जोविंदर अमिनस्नान एंड 2000 से वर्ल्ड कप। सोशल अवेयरनेस होना, social skill need for the tolerance for the PM Modi highly for the KY after and the Chandrayaan 2 failure के शिवान थे, उन्होंने सोशल नीडेड, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली सोशल इम्पैथी नीडेड फॉर द प्राइवेट राइट फॉर द डिलीवरिंग फॉर अफोर्ड फॉर ड्यूटी। DM राहुल कुमार हु एडिटिंग फूड कोऑपरेटिंग विंडो फॉर द सोसाइटी चेंज। अब राहुल थे वो DM थे, फूड उन्होंने ईटिंग किया और फूड सोसाइटी एंड रियल रेगुलेशन फॉर कंट्रोल स्पीसीज। DM सरोजपुरम सरपर फॉर द गॉट सस्पेंडेड। However, the emotional intelligence just a means and care for the just a taken ensure the right and intention don't use for the manifestation like example brainstorming of the terrorism, don't for the self again नहीं होना चाहिए। social awareness and politician work bank fishing forecast। फिर need for the ensure right to of emotional and intelligence for the end of own a human welfare around us। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नेतृत्व वाली जवाबदेही पारंपरिक रूप से जवाई ऊर्ध्वाधर क्षैतिज प्रणाली बहुत कठिन है। ट्रेडिशनल फॉर्म फॉर द स्टेट लीड अकाउंटेबिलिटी हमारा आ गया। आल्सो द करेक्टिव एंड द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल channels and accountability we are the increasingly found of the indicate for the married and multi-stakeholder bottom up and the system creating approach, and some of the from supplement for the supplement and the discuss the insolent against the according to the manifestation have been traditionally and ethical for the so like NGO आ गए, यहाँ पे कैग आ गया बॉस,
however, that is the leading character lack of people and continuation is long term and in top down approach हमारे on lack of capacity horizontal और अभी हमें हम फिर क्या एज अ केस न्यू फॉर द मेथड अकाउंटेबिलिटी बॉटम अप क्या होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी सोशल एडिल्ट हो जाए मनरेगा उसमें आ जाएगा वेरी सेंसिफिक फॉर द वेडिंग घाट दैट इज द फिर ग्राम सभा प्लानिंग इसमें EIC-CI ट्रस्ट आ जाएगा डिमिड बेसन फिर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच इन्वायरमेंटल स्टेक होल्डर इकोनॉमिक एंड द प्लास्टिक प्रॉब्लम पोल्यूशन फॉर पे एंड द पे फॉर इक्वल्स फिर नीड क्या है डाइवर्सिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हायरिंग फॉर द एफिशिएंसी गुड गवर्नेंस एंड वेयरिंग फॉर द रेशनल एंड इन रेशनल फिर फॉर ट्रांसपेरेंसी दिस आर द ये आपके हैं। देन नेक्स्ट आपका जो है वो इथिक्स का लेक्चर होगी कैसे स्टडी की लेक्चर होगी। अब मैं जो टॉप 2 क्वेश्चन थे मैं डिस्कस नहीं किया स्किप कर दिया हूँ तो आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चन व्हाई आई हैव नॉट डिस्कस इन दिस तो आई हैव गोइंग टू फर्स्ट स्लाइड आई हैव डिस्कस लाइक फर्स्ट क्वेश्चन and then I have moved to the second question I have skip हाँ ये करप्शन के बारे में बताना था yet नॉट स्किप हियर फिर देन सिटीजन चार्टर एक्ट के बारे में बता देना था तो इसमें से यस इट ऑप्टेन फॉर द रीचिंग एंड द इसके से ये बता देना था। फिर देन क्वालिटी सेंसिटिव डिलीवरी ये क्वालिटी सर्विस डिलीवरी के बारे में था तो यहाँ दैट इज द रीजन इन्होंने एक ही था आपके पास 95 मंथ एंड इक्वालिटी आपके पास एग्जांपल बहुत सारे होना और इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल कैसे लिखा जाता है कॉपी को देखो मैंने बहुत आंसर राइटिंग की तब जाके ऐसी एग्जांपल को कैसे डिनोट किया है ये वहाँ पे भी बहुत प्यारी लग रही है। अगर जो फर्स्ट कीवर्ड लिख रहा है उसमें अंडरलाइनिंग कर रहे हैं करप्शन हो गया रूल्स हो गया जो हमारे मोस्टली कीवर्ड्स हैं मैं उसको देखो डेमोक्रेटिक एडवांसमेंटेशन के वे डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मॉडल डेज तो हम छोटी छोटी बातों को टॉपर से सीखते हैं और उनको अपनी कॉपी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और फर्स्ट थिंग आप ना जितने भी लाइक 20 या 25 टॉपर्स की कॉपी एटलीस्ट देखो ही देखो उससे आपको पता चलेगा हाउ टू राइट तो दिस आर द IQ ये भी बता दिए थे कि लाओस अपने तो दैट्स द गुड फॉर यू हैव डाउनलोड द टॉपर्स कॉपी गो थ्रू द योर गूगल क्रोम एंड देन सर्च 2023 टॉपर्स कॉपी so then you have find the toppers copy and then you have also read multiple times first you read then continue to revise that's okay thank you for watching and some my mistake you don't because this is my first lecture and I have also uploaded my toppers at least I have uploaded all GS1 GS2 GS3 GS4 ऐसे एंड ऑप्शनल बात नहीं है ऑप्शनल तो मैं दीज आर द फ्रो सीट्स है मैं इनको आपको जो टॉपर्स की कॉपी है अगर सोशोलॉजी का कोई स्टूडेंट होगा तो मैं उसको सोशोलॉजी की कॉपी डिस्कस कर सकता हूँ बाकी मेरा ऑप्शनल तो जियोग्राफी है तो दैट्स अ थिंग चलो हैप्पी ये आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी थी थैंक यू for watching this video thank you helpful